स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी, जिसमें हमने जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट शुरू किया था वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके पिछले काफ़ी कंसेप्ट हो चुके हैं, काफ़ी बातों पर डिस्कशन हो चुका है। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझा था, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिख दी है बेटा। ए बार ऑफ स्टील हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर ये बार है, स्टेप्ड बार, यानी कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का बार है। तो इसका हम देख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर 15 mm है, बीच वाले सेक्शन का 30 mm है और लास्ट सेक्शन का 20 mm है। इनके अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लोड लगाए। ये 80 किलो न्यूटन का लोड लगा है, इस पॉइंट पर 300 किलो न्यूटन और इस पॉइंट पर 330 किलो न्यूटन का लोड लगा है। इनकी रिस्पेक्टिव लेंथ भी दी गई है 150, 200, 250 mm। ओके, तो व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन, हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहली चीज टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार। इस कंडीशन में टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा बार में, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मिडिल सेक्शन टू हैव जीरो इलॉन्गेशन ऑफ द बार, यानी कि अगर बार का इलॉन्गेशन टोटल 0 हो तब बीच वाले पोर्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम कंडीशन है, बस बीच वाले लेंथ की हमें उतनी लेंथ निकालनी है जिसके लिए जो आपका इलॉन्गेशन हो वो 0 हो जाए। ठीक है, ओके। थर्ड चीज जो हमें निकालनी है वो डायमीटर ऑफ लास्ट सेगमेंट टू हैव जीरो इलॉन्गेशन, कि अगर ये पूरे बार में टोटल इलॉन्गेशन 0 हो रही हो तब लास्ट वाले सेक्शन का डायमीटर कितना होगा। ई की वैल्यू यहां पर दी 205 गीगा पास्कल। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है, पॉइंट है, उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो बेटा निकालना है कि इस गिवन कंडीशन के लिए टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। टोटल इलॉन्गेशन जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आपका सबसे पहले हम सेक्शन मान लेते हैं। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2 एंड दिस इज सेक्शन 3। ठीक है, ये हमने तीन सेक्शन मान लिए हैं। तो इन तीनों सेक्शन की अलग अलग डिफॉर्मेशन निकालिए और उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। लेकिन याद रखना हर सेक्शन, हर सेगमेंट अंडर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो सेगमेंट 1 है उसके अंदर डिफॉर्मेशन निकालूंगा। इलॉन्गेशन कितना हुआ, डेल्टा 1 कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट सेगमेंट है, ये वाला फर्स्ट सेक्शन है, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये मैंने लिख लिया, ये आपका हो गया फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 80 किलो न्यूटन का लोड लगा है, 80 किलो न्यूटन। तो ऑब्वियस है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम यहां भी 80 किलो न्यूटन का ही लोड होगा। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये पोर्शन इंडिविजुअली सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब यहाँ 80 किलो न्यूटन लगा है तो यहाँ पर भी 80 किलो न्यूटन का लोड काम कर रहा है। ओके, ठीक है, हम वैसे भी देख सकते हैं बेटा कि कितना लगा है लोग। यहाँ पर 80 है। अब देखिए इस पर इस फोर्स का होगा और इस फोर्स का होगा, साथ साथ इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अभी हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम हमने मान लिया कि यहाँ पर 80 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले डेल्टा 1 निकालेंगे हम। डेल्टा 1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है डेल्टा 1 इज, आपको याद होना चाहिए बस क्या फॉर्मूला, कि जो इलॉन्गेशन होता है वो होता है लोड इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। यही होता है या नहीं? ठीक है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू P1 दैट इज 80 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। ओके, 80 into 10⁻³ किलो न्यूटन into L. What is the length of the segment? 250 mm. This is 250 mm upon what is cross sectional area? Cross section area देखिए इसका डायमीटर कितना है, 20 mm, सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 20 mm का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू आपको कितनी दी थी, 205 गीगा पास्कल। तो इसे बेटा इस तरीके से लें कि आप ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 205 गीगा पास्कल जो है इसके आप मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ mm के अकॉर्डिंग न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 205 गीगा पास्कल या 205 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ओके, तो हम इसे mm में ही निकालेंगे आंसर। आपको पता है डिफॉर्मेशन माइक्रोन्स में ही आती है या मिलीमीटर में,
तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो 205 इंटू 10⁻3। अब यहाँ से जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी वो बेटा mm में आएगी, ये आपको याद रखना है यहाँ से जो आप सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट सेगमेंट की बात, ठीक है। अब सेकंड सेगमेंट की अगर हम बात करें, इसकी सेकंड सेगमेंट पे कितना आपका लोड होगा, तो अब मैं बताता हूँ सेकंड सेगमेंट, उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। दिस इज द सेकंड सेगमेंट। अब देखिए सेकंड सेगमेंट के इस फेस पर कितना लोड लगा है, 80 इधर है, 330 इधर है, ठीक है। तो इस फेस पर आप देखेंगे रिजल्टेंट नेट लोड इधर लगेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है उधर कम है, तो इधर ही आएगा आंसर। तो 330 माइनस 80 करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 330 में से माइनस हमने जब 80 करा तो ये बचा आपका 250 किलो न्यूटन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इधर भी 250 किलो न्यूटन होना चाहिए, इधर भी 250 किलो न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने एक फेस पे देख लिया, इस फेस पर दो फोर्सेस का इफेक्ट होगा, एक इस 330 का और इस 80 किलो न्यूटन का। ओके, तो 330 में से जब 80 जाएगा तो यहाँ बचेगा 250 किलो न्यूटन। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल्टा 2 निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, पहला मैंने समझा दिया था आपको। तो अब हम देखेंगे कि इसका कितना होगा। सबसे पहले P मतलब 250 इंटू 10⁻³ इंटू L। व्हाट इज L? लेंथ 200 mm, तो इसे 200 ही लिखेंगे, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू 30 स्क्वायर इंटू E की वैल्यू मेगा पास्कल में 205 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से जो डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी वो mm में आएगी, जो भी आएगी, ठीक है, mm में आएगी। ओके, लास्ट थर्ड सेगमेंट देखते हैं। दिस इज द थर्ड सेगमेंट। अब थर्ड सेगमेंट के देखते हैं इस फेस पर कितने लोड हैं जो इफेक्टिव हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब देखिए 300 और 80 एक ही डायरेक्शन में है, तो इन्हें ऐड कर दीजिए। 300 प्लस 80 380। 330 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 380 माइनस 330 करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा 50, ठीक है। और 50 किस डायरेक्शन में आएगा आपका? 50 आएगा बेटा आपका उस डायरेक्शन में, 50 किलो न्यूटन। बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए, 300 और 80 एक ही डायरेक्शन में है, तो 380 हो गया। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे बेटा 330। तो जब 330 हम माइनस करेंगे इसमें से, तो 380 में से 330 का 50। अब चूंकि 380 ज्यादा है, 330 कम है, तो नेट इधर ही आएगा। तो ये आया आपका कितना? 50 किलो न्यूटन। तो यहां से 50 किलो न्यूटन। अब यहां से हम निकालेंगे डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ इंटू L। व्हाट इज L? 150 इंटू 10⁻³ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू 15 स्क्वायर πd²/4 इंटू E की वैल्यू हो गई 205 इंटू 10⁻³। तो ये तीनों डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों mm में आएंगे, ठीक है। तो अब तीनों सेक्शन के लिए हमने कैलकुलेट किया डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तीनों सेक्शन के लिए हमने नोटिस किया है। अब ये अलग अलग निकालने के बाद जब हम निकालेंगे टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक चीज नोट करने की है। अब तक जो न्यूमेरिकल हमने किए थे उसमें नोटिस किया होगा आपने कि सभी सेक्शन पर टेंसाइल लोड लगे थे, लेकिन यहां पर सेक्शन 2 पर कंप्रेसिव लोड लगा है, करेक्ट। तो यहां पर जो वैल्यू होगी डेल्टा की, तो वो एक्चुअली माइनस में रखी जाएगी। ऐसे माइनस में क्यों रखी बेटा? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। यहां पर लेंथ कम होगी, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये लेंथ जब कम होगी तो यहां पर जो रिजल्टेंट इलॉन्गेशन आएगा वो होगा ये, ठीक है। और उसकी वैल्यू आ जाएंगे 0.173 mm सॉल्यूशन करने के बाद। याद रखना बेटा, आपको नेचर ऑफ फोर्स का भी बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। यहां पर ये कंप्रेसिव है तो मैंने इसे माइनस में लिया है, ठीक है। यहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉजिटिवली, बट जब आप नेट निकालोगे, नेट इलॉन्गेशन, तब यहां आपको माइनस में लेना ही पड़ेगा। तब आपका आंसर आएगा 0.17
3, 0.173। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। ये इतने mm आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसी में ही, वो है बेटा सेकंड कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मिडिल सेक्शन व्हेन द टोटल इलोंगेशन इज 0। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं। बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ मिडिल सेक्शन कितनी होनी चाहिए। अब ये यहां पर 200 mm ना होकर मैंने L लिख दिया है, L। ठीक है, आई डोंट नो कितनी है, L कितनी हो कि डेल्टा यानी कि टोटल इलोंगेशन 0 हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इलोंगेशन 0 हो जाए। ठीक है, अब टोटल इलोंगेशन क्या था बेटा, आपको याद होगा डेल्टा इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ये था आपका टोटल इलोंगेशन। ठीक है, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तब L की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं यहां पर वैल्यूज रख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं वैल्यूज रख देता हूं। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी थी, आपको याद होगा 80 किलो न्यूटन, तो 80 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ इसकी 250 ही है, अपॉन A π/4 इंटू d²। डी कितना है बेटा, 20 mm सेक्शन 1 का, तो 20² इंटू E2 105 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ओके, तो यहां से आ जाएगा फर्स्ट सेक्शन में कितना इलोंगेशन हुआ। अब सेकंड के लिए आपको याद है, ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻³ 250 था, माइनस क्यों लिया बेटा, आपको याद है कंप्रेशन की वजह से। तो P इंटू L मुझे निकालना है, अपॉन A π/4 इंटू D कितना है 30 mm का स्क्वायर, πd²/4 इंटू E 205 इंटू 10⁻³ ओके, एंड द लास्ट वन इज डेल्टा 3। डेल्टा 3 यानी कि थर्ड सेक्शन में, इसमें आपका लोड आया था 50 इंटू इसमें आपका लोड आया था 50 इंटू 10⁻³ इंटू L यानी कि 150 mm अपॉन A πd²/4 यानी कि D कितना है 15 का स्क्वायर इंटू E 205 इंटू 10⁻³। ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये मस्ट बी, ये L की वैल्यू तब निकलेगी जब टोटल इलोंगेशन 0 हो। तो ये मैंने 0 के बराबर ले लिया है। ठीक है, ये मैंने 0 के बराबर ले लिया है। तो आप देखेंगे बेटा कि 10⁻³ 10⁻³ कॉमन आके हट जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। इसी तरीके से पूरा E आपका हट जाएगा। ठीक है, ये आपका हट जाएगा, π/4 आपका हट जाएगा, ये पूरा π/4 आपका हट गया है। ठीक है, तो बचा क्या आपका, तो यहां से बचता है आपका 80 इंटू 250 अपॉन 20² माइनस 250 इंटू L अपॉन 30² प्लस 50 इंटू 150 अपॉन 15²। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये L जो ये यहां से जो L आएगा वो तब आएगा जब टोटल इलोंगेशन 0। तो यहां से बेटा कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, आप वैसे बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 300 mm। तो अगर L बीच वाले पोर्शन की लेंथ 300 mm है, तब जाकर आपका टोटल इलोंगेशन 0 होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका इलोंगेशन होगा सेक्शन 1 में, सेक्शन 3 में इलोंगेशन होगा, क्योंकि टेंसाइल लोड लगा है। ठीक है, इस पर कंप्रेसिव लगा है, तो इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन को कवर कर लेगा इसका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो लेंथ में वृद्धि होगी, बढ़ेगी लेंथ इन दोनों की, पहले और तीसरे सेक्शन की, लेकिन सेकंड सेक्शन के कंप्रेशन की वजह से घटेगी। तो जितनी बढ़ेगी उतनी घट जाएगी, जिससे टोटल लेंथ जो है बार की वो आपका 0 ही रहेगी। ठीक है, जो टोटल लेंथ है वो सेम ही रहेगी, या कहूँ टोटल इलोंगेशन जो है वो 0 ही रहेगा। ओके ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन दी है इसमें, जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपका व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द लास्ट सेगमेंट
ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट सेगमेंट है बेटा ध्यान से देखना, हमारी नंबरिंग 1 2 3 है, लेकिन लास्ट है तो यही, शुरुआत तो यहीं से ही हुई होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये सेगमेंट है लास्ट वाला, देखिए हमने नंबरिंग 1 2 3 करी है, इसका ये मतलब नहीं कि अकॉर्डिंग टू बुक यही है, बुक में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपको याद रखना है जहां से सपोर्ट है वहां से गिनना शुरू करना है सेक्शन को, 1 2 3। आप कैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें जैसा कन्वीनियंट लगता है हम वैसा करते हैं। तो वो पूछा है कि इस सेक्शन का लास्ट सेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका डायमीटर कितना होगा। अब डायमीटर नहीं दिया है ये वाला, ये हो गया आपका D, और L आपकी फिर से वही दे दी, कितनी 200 mm। तो पूछ रहा है कि जो D है वो कितना होगा जबकि टोटल इलॉन्गेशन कितना हो जाए बेटा, टोटल इलॉन्गेशन हो जाए आपका 0। तो व्हाट विल बी द D कितना होगा व्हेन सॉरी डेल्टा इक्वल्स टू 0, जब डेल्टा आपका कितना हो गया, 0 हो गया। सेम तरीका है बेटा, वहां पर लेंथ निकाली थी सेकंड में, यहां थर्ड जो पॉइंट है उसमें हम डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो फिर से हम वही करेंगे, आपको पता ही है कि डेल्टा इक्वल्स टू कितना है बेटा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। अब चूंकि ये कंप्रेशन था तो इसे क्या लेंगे हम, माइनस, इसे क्या लेंगे बेटा, माइनस। तो इसका हो जाएगा बेटा P, अब डेल्टा 1 पर कितना था, सॉरी वो सेक्शन 1 पे कितना लोड था, 80 किलो न्यूटन। तो P इंटू L अपॉन A, अननोन है इसका डायमीटर, इंटू E 205 मेगा पास्कल बना लिए थे हमने इसके, माइनस 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू L कितनी है 200 mm अपॉन A कितना है π/4 इंटू 30 स्क्वायर इंटू 205 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ये हो गया E प्लस डेल्टा 3, यानी कि सेक्शन का कितना हो जाएगा बेटा, इस पर आया था 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 50 किलो न्यूटन इंटू L हो गई 150 mm अपॉन A π/4 इंटू D स्क्वायर, सॉरी π/4 इंटू इसका D गिवन है 15 स्क्वायर इंटू E, ये आ गया आपका, ओके ठीक है। तो यहां से आपको अब ये चीज, यहां से आपको ये D निकालना है बेटा, जबकि टोटल इलॉन्गेशन कितना मान लिया हमने, 0 है, ठीक है। तो वही चीज है बेटा, सबसे पहले 10 रेज़ टू द पावर 3 कॉमन लेके कट कर दीजिए, फिर π/4 कॉमन लेके कट कर दीजिए, फिर 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 पूरा कॉमन लेके हट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, यहां लिख देता हूं मैं, 80 इंटू 250 अपॉन D स्क्वायर माइनस 250 इंटू 200 अपॉन 30 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 150 अपॉन 15 स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब ये चीज आपका यहां से D दे देगी, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, D स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका 900 एंड D विल बिकम 30 mm, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। D स्क्वायर आ जाएगा 900 और D आ जाएगा आपका 30 mm, ठीक है। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन जो हमने इसमें किया, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से कुछ कंडीशन भी दी जा सकती है सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल के दौरान, कि टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो अब बेटा आज की क्लास में इतना ही। अब हम बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप चाहते हैं हम अपने अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट करें तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।